Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। फिर से आज नया दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि आज के सुंदर दिन को हम देख पाएं, और रात्रि में परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, उसका हाथ हमारे साथ बना रहा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में भी आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, और बहुत से भाई बहनों ने अपने कमेंट्स दिए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे, आपके जीवन पर, आपके बच्चों पर बहुत बड़ा आशीष का हाथ रहे, और आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ अपना मेल मिलाप कर ले। कल हम देख रहे थे हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाना चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को कि मलाकी उसका 1 अध्याय उसके 6 पद में, यदि मैं पिता हूँ
यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? हमारा स्वर्गीय पिता जिसकी हम संतान हैं, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सभी को बनाया, कोई भी ऐसा नहीं जिसको उसने नहीं बनाया। इसलिए प्रियो, वो कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? हम कितना आदर उस परमात्मा का करते हैं, हम कितना उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज का विषय इसी बात को लेकर हमें कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, जो अध्ययन हम कर रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 20 और 21 पद को मैं आपके सामने रखूंगा। कल हम मेल मिलाप की सेवा के बारे में देख रहे थे और आज 20 पद से लेकर उसके 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आए हैं। प्रभु, आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके सिंहासन के सामने उपस्थित हो सकते हैं, हम आपके सामने आ सकते हैं, हम आपके सामने आकर अपने दिल की सारे बोझ को आपके सामने रख सकते हैं। आपके साथ हम संगति कर सकते हैं, आपकी महिमा कान बन सके। आपने हमें मेल मिलाप की सेवा दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। और आज का सुंदर दिन दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर वो संसार को छोड़कर चले गए। आपने हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपका हाथ हमारे साथ रहा और आज का दिन ये देखने का सौभाग्य आपने दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, उनके जीवन पर आशीष चाहते हैं। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हम यहाँ से आपकी आत्मा को भेजते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं, आपकी शक्ति को भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं अपनी उत्तम से उत्तम आशीष उनको दे, उनके परिवारों पर दे, ताकि आपका दया का हाथ साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु जी, आप उनको भी अपने हाथों में ले, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे ताकि कल हम फिर से नए अध्याय में, 6ठे अध्याय में आकर परमेश्वर की इस वचन की गहराई में जाएं। प्रभु का वचन कहता है 20 पद में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का काम जो होता है, दो देश को जोड़ने का होता है। हर देश में एक राजदूत होता है, हर देश में एक राजदूत होता है। और जो विदेश में गया है, हमारे देश का राजदूत वहाँ जाएगा और यहाँ का राजदूत हमारे देश में आएगा, और दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मेल मिलाप। वो कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। प्रियो, परमेश्वर मुझे एक राजदूत के रूप में, आपको एक राजदूत के रूप में, यदि आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ हो गया, उस स्वर्गीय स्थानों में आप प्रवेश करके उस स्वदेश के, उस देश में आप पहुंच गए हैं, उस देश के आप नागरिक बन गए हैं, तो आप एक राजदूत के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में आप सेवा कर रहे हैं, ताकि उस परमात्मा की बातें लेकर इस संसार में लोगों के साथ
बांटे और ये मेल मिलाप जो हमने देखा है, मेल मिलाप की सेवकाई कर सके, उस परमात्मा के साथ रास्ता खुल सके, परमात्मा के साथ हम बातचीत कर सके। यह परमेश्वर पिता ही है जिसने मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए एक योजना बनाई। जब पाप दुनिया में आ गया, इस पाप से लोग मर रहे थे, नरक की आग में जा रहे थे, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई जो मेरे और आपके लिए थी, ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप कर ले। और ये मेल मिलाप इसलिए था कि हम अपने जीवन में, यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया और मुझे और आपको बचाने आया, ताकि हम अपने पाप से छुटकारा पाएं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह उस पिता के द्वारा इस संसार में भेजा गया था। परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारा मेल मिलाप उस परमात्मा से हो जाए, क्योंकि जब पाप इस संसार में आ गया तो हमारा रिश्ता उस परमात्मा से टूट गया और हमने भिन्न भिन्न तरीके से अपना रास्ता जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर पाप के बंधन को तोड़ दिया और पाप की दीवार को गिरा दिया और हमें आज़ाद कर दिया, ताकि हम उसके राजदूत बनकर उसके साथ अपने रिश्ते को बना लो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह एक सहायक के रूप में हमारे साथ है। उसने अपनी आत्मा हमें दी है ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप करके उस परमेश्वर के साथ हम एक हो जाएं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। मसीह ने मेरे लिए आपके लिए अपने प्राण को दिया है ताकि हम इस संसार में उस प्यार को बांट सके, उस मेल मिलाप की सेवा को कर सके, एक दूसरे के साथ, मानव जाति के साथ हम उस प्रेम को बांट सके। और इसलिए वो कहता है, निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह आह्वान है, यह आह्वान है। परमेश्वर कहता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं पिता हूं, मैंने सारी दुनिया को बनाया, इस सारी सृष्टि की रचना मैंने किए, तो मेरा आदर कहाँ है? हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके साथ अपने रिश्ते को बनाते चले जाए, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, ये संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर लें। ये मेल मिलाप की सेवकाई है। जब आप मेल मिलाप करेंगे इस परमात्मा के साथ, तो परमात्मा आपको हमेशा हमेशा की जिंदगी देगा। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह संसार में आया, उसने पाप नहीं किया, उसमें कोई भी दोष नहीं पाएगा। जब लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया, तब पिलातुस में उस समय के जो गवर्नर थे, राजा थे, उन्होंने उसमें दोष ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने अपने हाथों को, पिलातुस ने पानी से अपने हाथ को धोया कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, कोई दोष नहीं पाता हूँ। लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाने की मांग करी, क्योंकि उसको बलिदान करना था, उसको मेरे और आपके लिए बलिदान करना था। इस संसार में आकर वो बलिदान देना था ताकि हम पाप के बंधन से मुक्त हो जाएं। हमें आज़ादी मिली, हमें एक ऐसी आज़ादी मिली कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं परमेश्वर के साथ आकर। उसको जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, पापी नहीं, पाप ठहरा दिया, ताकि इस पाप को वो अपने ऊपर उठा ले। मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए अपने पाप को उसने लिया, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करूं, उस ईश्वर की संतान बनकर उसके साथ। इसलिए कहता है, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज जो लोग धार्मिकता की बात करते हैं, वो इसलिए है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पापों को दिया है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे बोझ को उसने ऊपर उठा लिया और हमें जीवन दे दिया, ताकि हम उस परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सके। उस परमात्मा के साथ हम उस रिश्ते को बनाकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि प्रभु हमें आशीष देता जाए, हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें।
पश्चाताप परमेश्वर पिता की ओर से होता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, और न केवल नए जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पिता की संतान बन जाते हैं। मैंने अपने गुनाहों से तौबा करी। 28 सितंबर 1980 को मैंने गुनाहों से तौबा की। प्रभु, मैंने जो पाप किए मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, और मुझे उसने जीवन दे दिया, मुझे जीवन दे दिया और अपनी संतान बना लिया। प्रियो, आपके लिए भी मौका है ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और प्रभु की निकटता में बढ़ें और शांति को, तसल्ली को पाएं। संसार हमें शांति नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु हमें शांति देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आज का दिन प्रभु आपको संभाले रखे, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर, आपके काम पर परमेश्वर बरकत दे और आप आगे बढ़ते जाएं।